भगवान राम के द्वारा स्थापित शिवलिंग है, जो शायद शहर के बहुत कम लोग जानते होंगे। चंबल में पढ़ने वाली बातें और फिर लगेगा आपको कि शिव से बड़ा कोई नहीं। आपके साथ कभी ऐसा अनुभव हुआ चमत्कार में या यात्रा में कभी ऐसा कुछ चमत्कार आप लोगों ने अनुभव किया? नमस्ते, राम राम, जय श्री राम। आपका स्वागत है कि लोक मंगल न्यूज में। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका राजनीतिक और आध्यात्म में बराबर योगदान है। वह न केवल पूर्व पार्षद रह चुके हैं और शहर के जाने माने नेताओं में से भी है। आज हम पॉलिटिशियन श्री पंकज पांडे जी से नहीं, शिव भक्त श्री पंकज पांडे जी से बात करने आए। नमस्ते सर, आपका स्वागत है दी लोक मंगल न्यूज में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं लोक मंगल न्यूज का कि आपने ये सौभाग्य और ये मौका मुझे दिया। आपकी जो हर वर्ष की बात थी, इस वर्ष भी जो शाही सवारी यात्रा निकलने वाली है उसके बारे में कुछ बताइए। ये शाही सवारी यात्रा है, श्री गुप्तेश्वर महादेव शाही सवारी यात्रा के नाम से जानी जाती है और हमारे जबलपुर शहर संस्कारधानी में अति प्राचीन और भगवान राम के द्वारा स्थापित शिवलिंग है, जो शायद शहर के बहुत कम लोग जानते होंगे। और जब से शाही सवारी यात्रा प्रारंभ हुई है, लगता है तब से कुछ ज़्यादा संख्या में लोग इसको जानने लगे। और कहा जाता है कि रामेश्वर जो हमारे शिवलिंग है, हमारा 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, उसका उपलिंग इनको माना गया है, श्री गुप्तेश्वर महादेव को। तो ये अपने आप में एक बहुत प्राचीन धरोहर शहर के पास है, धार्मिक तौर पे भी और हर तरीके से जो बहुत प्राचीन धरोहर हमारे पास है। और हम कभी सुनते थे कि उज्जैन में महाकाल की सवारी निकलती है, बड़ा सुनते थे, बहुत होता था कि कैसे निकलते हैं। शिव के प्रति तो मैं शुरू से ही एक मतलब था, बचपन से ही शिव की ही पूजा, शिव की ही आराधना, शिव ही ध्यान में। तो मेरे मन में भी था कि यार क्या ऐसा क्यों ना हो कि जबलपुर में भी ऐसा होना चाहिए। एक विचार आता था, पर उस विचार को कैसे पूरा करें इस पे भी लगा रहता था। जब भी कोई शिव जी का ऐसा त्योहार आता था या कोई मौके पड़ते थे तो मेरे को लगता था कि यार होना चाहिए। शिवरात्रि आती थी, बारात निकलती है बहुत अच्छी, तो हमारे में बारात देखता था, मैं बोलता था यार शाही सवारी यात्रा निकलनी चाहिए, भगवान निकलनी चाहिए। ऐसा बहुत बार मन में आता था, बहुत विचार आते थे, बहुत सोचता था, लगता था पता नहीं। पर मैं एक बात और कहूँगा कि जो सोचा है वो शिव ने मेरे लिए सत्य कराया है। मैं अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को जिसको मैंने सोचा है वो शिव ने मुझे दिया और वो शिव के माध्यम से ही मैंने प्राप्त किया है। तो शिव वो जानते थे कि मैं ऐसा चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब मैं सोचता हूँ, जब मैं समझता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये असंभव है। आज भी कई बार मैं सोचता हूँ कि कैसे होने लगा, और मैं समझ नहीं पाता कि कैसे होने लगा। मेरे लिए आज भी आश्चर्य का विषय है। मैंने जब ये शाही सवारी यात्रा का मन में संकल्प लिया तो मैं सर्वप्रथम उस समय मैं राजनीति में पार्षद के रूप में काम कर रहा था। तो मैं गुप्तेश्वर महादेव में, हमारे बड़े भाई हैं श्री द्वारका मिश्रा भी, वो पूर्व पार्षद हैं, उद्योगपति भी हैं शहर के, और एक बड़े भाई है वो आज हमारे बीच में नहीं है, राजा रजक जी। उनकी प्रेरणा थी और उन्होंने ये सवारी यात्रा वहीं गुप्तेश्वर में भ्रमण कराई। तो मुझे वहां बुलाया गया, तो मैं गया। तो मैंने बोला यार भैया ये तो मेरा सपना है, जो मैं बहुत मेरे मतलब वहां रोंगटे खड़े हो गए, मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने बोला भैया, एक मेरा महाराज जी थे मुकुंद दास जी, गुप्तेश्वर मंदिर के पीठाधीश्वर, मैं तुरंत उनके पास गया। पीछे वो सवारी यात्रा में चल रहे थे तो मैं पीछे उनके तुरंत पास गया। मैंने महाराज जी मेरा सपना चल रहा है और मेरा निवेदन है आपसे कि ये यात्रा शहर तक जाएगी। अरे बोले पंकज कैसे? मैंने बोला नहीं महाराज जी जाएगी, मैं तैयारी करूंगा, सब मेरी व्यवस्था रहेगी, आपको केवल शास्त्री बीज तक लाना है। बोले ठीक है। ये रूपरेखा बन गई, ये हमारी तैयारी हो गई। यहाँ आके मैंने तैयारी शुरू कर दी। जब सावन आया, अपने सब मित्रों को बताया, मैंने बैनर पोस्टर, शहर में कुछ लोग थे जो जानते हैं, रास्ता जो यात्रा मार्ग था वहां लोगों को जाके बताया कि भैया भगवान शिव जी आने वाले हैं, आपको थोड़ा पूजन पाठ करना है। अपने मित्रों को बताया कि यार कुछ होने वाला है, शिव शाही सवारी यात्रा आने वाली है। सारे लोग अचंभित थे कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं पांडे जी, समझ में नहीं आ रहा है। और मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, आप देखिए जिस दिन शाही सवारी यात्रा हमारी, भगवान जिस दिन शास्त्री इस पे आते हैं, हम लोग सब बहुत रोमांचित होते हैं। और जिस दिन पहली बार, पहले साल 2010 में जब शास्त्री पे भगवान की पालकी के रूप में भगवान आए, तो मैं आपको बता नहीं सकता, वहां खड़ा हुजूम, वहां खड़ा हर व्यक्ति, मेरे परिवार के, मेरे मित्र जो मेरे सहयोगी हैं, वो उन सब की आंखों में एक आंसू थे। और बहुत सारे लोगों ने बाद में मुझे गले लगाए, ये क्या कर दिया आपने। मतलब लोग समझ नहीं पा रहे थे पहले कि क्या प्रोग्राम है। जब वो प्रोग्राम चला, हमारा प्रारंभ हुआ, तब लोगों को लगा कि यार क्या प्रोग्राम। और पूरे शहर में इस बात की चर्चा भी हुई कि शायद एक साल होगा, अगले साल नहीं निकलेगी। पर हमारी तो ये सोच थी कि एक बार अगर ये बन जाए तो एक परंपरा बन जाए शहर की। आज भी मेरी सोच यही है कि मेरे बाद कोई ना कोई इस कार्यक्रम को संभालता रहे।
भगवान की दया है, भगवान की शिव की कृपा है। बहुत सारे मेरे साथी ऐसे हैं जो मेरा बहुत सहयोग करते हैं और पूरी यात्रा में बहुत सारे काम जो होते हैं वो हमारे मित्र जो हमारे साथ में उनमें बटा हुआ है कि फला काम आपको करना, फला काम आपको करना है। शहर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, रास्ते में व्यापारी संग पड़ते हैं, व्यापारी गण हैं, उनका भरपूर सहयोग मिला, शहर के नेताओं का बहुत सहयोग मिला। आज भी आप देखिए, एक चीज वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस शाही सवारी यात्रा को मैंने दलगत राजनीति से ऊपर रखा है। इसमें राजनीति को समावेश नहीं होने दिया है। शिव शिव भक्त के तौर पे आपने सिर्फ भक्त के तौर पे, शिव भक्त के तौर पे मेरा और कोई उद्देश्य नहीं था ना। मैंने इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए कहीं आज तक प्रयास किया, ना आगे कभी करूंगा। मुझे इस यात्रा से जो अनुभूति मिलती है, आनंद की अनुभूति मिलती है, वो अपने आप में मुझे लगता है कि उससे बड़ी कोई अनुभूति मेरे लिए नहीं है। लगभग कितने वर्ष हो गए होगा आपको? अभी ये 14वां वर्ष हो जाएगा। बीच में कोरोना के 2 वर्ष हमने ऐसा किया था कि हम यात्रा को लाते थे मंदिर के बाहर तक पालकी में, क्योंकि उस समय इन सब चीज़ों पे प्रतिबंध था और लोगों के स्वास्थ्य के हिसाब से भी वो बहुत जरूरी नहीं समझते थे। पर हम लोगों ने यात्रा को मंदिर के बाहर हम भगवान को लाते थे पालकी पे बैठाल के, और पालकी में वहीं मंदिर के आसपास भ्रमण करा के उनको पुनः मंदिर में वहां हम स्थापित, वो जैसे हैं अपने गर्भगृह में वो स्थापित हो जाते। तो हमारा ये सिलसिला है लगभग, मैं आपको 2024 तो लगभग 14 वर्ष हो रहे हैं। और हमारा है कि ये जैसे उज्जैन में महाकाल की परंपरा बन चुकी है, ऐसे जबलपुर में भी ये शाही सवारी यात्रा अनवरत चलती रहे। मैं अपने परिवार के जो हमारे लोग हैं और हमारे जो मित्रों के सहयोगी हैं, हमारे सहयोगी के जो बच्चे हैं, इसके अलावा जो शहर के लोग हैं, वो सब इस परंपरा को निभाने में मुझे लगता है कि आगे कोई ना कोई तो आएगा जो इस परंपरा को कायम रखेगा। और मुझे लगता है कि शिव की भी वो कृपा होगी कि वो इस पालकी यात्रा में निकल के शहर को अपनी नज़रों से देखेंगे, शहर के लोगों पे अपनी कृपा बरसाएंगे। सर, महादेव के अनेक रूप हैं, आप उनको किस रूप में देखते हैं और इस यात्रा के माध्यम से आप शहर वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, महादेव के अनेक रूप हैं और मैं भगवान को हर रूप में मुझे सिर्फ वही दिखते हैं, मुझे दिखते ही वही हैं। मैं तो ये बोलूँगा कि अगर मेरी आंखें बंद होती तो शिव होते। और मैं ये बात आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं उस अभिव्यक्ति को व्यक्त नहीं कर सकता, उसके लिए मैं अपने पास कोई शब्द नहीं दे सकता कि मैं महादेव को, मैं कई बार खुद भी मेरे को हो जाता है कि महादेव क्या है, मतलब कितना। तो कई बार सोते जागते आंख खुलती है तो मुझे सबसे पहले शिव दिखते हैं, सोते समय शिव दिखते हैं, मैं खाना खाते मुझे उठते बैठते शिव दिखते हैं। और आप जानते होंगे कि इस सृष्टि की जो भी प्रक्रिया चल रही है वो शिव के द्वारा चल रही है, ऐसा हमारे शास्त्र भी बताते हैं। और शिव से बड़ा कोई नहीं है, शिव ही सत्य है, शिव ही सत्य है, शिव ही, और देवों के देव महादेव। तो बोलते हैं ना कि पूरी सृष्टि की जो प्रक्रिया चल रही है ये शिव से चल रही है। जहां तक अगर हम बात कर लें कि दोनों लय और प्रलय जिनको बोलते हैं, कि अगर लय बननी है और प्रलय आना है तो उसकी डोर भी शिव के हाथ में है। वो चाहेंगे तो लय बनेगा, वो चाहेंगे तो प्रलय आएगा, वो जो चाहेंगे वो होगा इस पृथ्वी पे। ये बात तो कोई भी नकार नहीं सकता। तो शिव को के तो रूपों की आप बात ही मत करिए, जितने रूप आप देख रहे हैं, हम बोलते हैं कि ना ईश्वर एक है, हकीकत में ईश्वर एक है। हमने चित्रण उनका अलग अलग कर दिया, हमने उनके फोटो अलग अलग बना दिए। जैसे हम एक हैं, मेरा एक ही है, मेरा स्वरूप एक ही है, पर कई लोगों ने, हो सकता है मैं पुलिस की ड्रेस में आ जाऊं तो अलग स्वरूप। ऐसे शिव, ईश्वर एक है और वो शिव है, उसके चित्रण अलग अलग लोगों ने कर दिए। किसी ने कृष्ण के रूप में रख दिया, किसी ने किसी रूप में रख दिया, और सभी को तो शिव का अवतार माना गया है। आप खुद बताइए, हमारे शास्त्र बोलते हैं कि सभी शिव के अवतार हैं। ये सृष्टि का निर्माता शिव है, इस सृष्टि में सबसे पहले शिव थे, जो कुछ भी आया वो शिव के बाद आया और शिव की कृपा से आया। तो शिव तो अनादिकाल से हैं और अनादिकाल तक रहेंगे। तो शिव की कोई लीला का बखान नहीं किया जा सकता, और शिव की लीला को अगर बखान करना है तो बहुत सारे शास्त्र हमारे जो हैं वो बोलते हैं। शिव पुराण में अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि आपके मतलब अचंभे में पड़ने वाली बातें, और फिर लगेगा आपको कि शिव से बड़ा कोई नहीं। तो मैं जहाँ तक अपनी बात करूं, और मुझे लगता है कि हर उस शिव भक्त की जो शिव को जानना चाहता है, शिव को मानना चाहता है, उसके लिए सिर्फ शिव के दर्शन ही पर्याप्त हैं, शिव के बारे में सोचना ही पर्याप्त है।
और शिव के बारे में सोचते ही आपकी वो हर मनोकामना पूरी हो सकती है जो आप सोच रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं इस बात का प्रमाण हूँ कि मुझे कभी कोई चीज का ऐसा नहीं लगा। ईश्वर का दिया हुआ या शिव का दिया हुआ, मैं जो बोलूंगा, ईश्वर मेरे लिए शिव है, तो शिव का दिया हुआ मतलब हर चीज जो एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए, मुझे लगता है कि मेरे पास भी सब कुछ दिया हुआ शिव का है। और बोलते हैं ना, एक गाना आपने सुना होगा, करते हो कन्हैया, तो मैं बोलूंगा करते हो शिव, मेरा काम हो रहा है। मेरा काम हो रहा है। तो वो बिल्कुल सत्य बात है कि बिल्कुल काम, सारी चीजें, मैं कई बार अपने मित्रों से या अपने जानने वालों से बोलता हूँ कि आप अपने जीवन में कभी आपने क्या हासिल किया और आपको वो कैसे मिला, इसके लिए आप कभी 2 कॉलम बनाइए। मैं आज आपसे भी कहूंगा कि कभी आप बैठिए और 2 कॉलम बनाइए अपने जीवन में कि आपने खुद से क्या हासिल किया और आपको ईश्वर ने क्या दिया। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आपका खाता वाला, आपके वाले हिस्से का खाता जो है कॉलम, वो 0 रहेगा। आपको खुद अपने हर चीज आपको अपने ईश्वर के खाते में डालनी पड़ेगी। आपको खुद महसूस होगा कि यार मैंने क्या किया था पर मुझे मिल गया, तो वो सिर्फ आपको ईश्वर देता है। और मैं आपसे फिर कहूंगा कि ईश्वर का रूप एक है, हमने अनेकों बना दिए, तो हमारे लिए ईश्वर का रूप तो एक है। और मेरे लिए तो ईश्वर मतलब सिर्फ शिव, मैं शिव को मानने वाला हूँ, तो मेरे लिए तो एक ही रूप है। रही बात, आपने फिर मुझसे एक बात पूछी थी कि शिव शाही सवारी यात्रा के रूप में निकालने का मेरा उद्देश्य ये था कि नगर के लोग तो गुप्तेश्वर मंदिर जा सकते हैं और जाते हैं, बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, बहुत सारी अब तो वहाँ बहुतायत हो गई है जाने वालों की संख्या। और अब तो मैं आपको बताऊं कि बाहर के लोग, मैं तो प्रति सोमवार को वहाँ जाता हूँ, तो अब तो बाहर से आने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि मैं बता नहीं सकता आपको कि रोज कभी भी जाता हूँ तो कोई ना कोई बाहर के लोग, देश विदेश के लोग बैठे रहते हैं कि भैया यहाँ हमने सुना था तो हम लोग आए दर्शन करने के लिए। तो मेरा ये था कि शिव को भी तो निकलना चाहिए, भगवान को भी तो निकलना चाहिए। तो भगवान निकलते हैं अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए, उनका सुख दुख जानने के लिए, अपनी कृपा बरसाने के लिए। तो वो निकले कैसे, कोई तो चाहिए, तो हम लोग उसका माध्यम बन गए। उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे एक राजा भैया, राजा रजक जी, वो आज हमारे बीच में नहीं है, हमारे बड़े भाई द्वारका मिश्रा जी, पूर्व पार्षद, मैं हो गया, और नरसिंह मंदिर के पीठाधीश्वर मुकुंदास जी महाराज, नरसिंह दास जी महाराज, हमारी प्रेरणा के स्थित स्वामी श्यामदास जी महाराज, और हमारे साथी पिंकी अग्रवाल जी हैं, टोनी अग्रवाल जी हैं, शेखर सराफ जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग। शहर के विधायक गणों की अगर मैं बात करूं, सांसद के रूप में अगर मैं पुराने उसमें बात करूं तो राकेश सिंह जी की, वर्तमान में, मतलब सारे लोग आगे बढ़ते हैं, सारे लोग आते हैं, सारे विधायक सांसद इसमें बिना बुलाए आते हैं, सारे नेता लोग, पार्षद लोग, सारे लोग इसमें अपने बिना बुलाए आने लगे। और मैं भी ये चाहता हूं कि शिव का ये कार्यक्रम ना सारे लोग अपना कार्यक्रम समझें, ये किसी पंकज पांडे का कार्यक्रम नहीं है। मैं आज भी बोलता हूं और आपके माध्यम से ये बात मैं अपने नगर के लोगों तक पहुंचाना भी चाहता हूं। मतलब ये किसी एक का कार्यक्रम नहीं, ये बिल्कुल सबका नहीं है, कार्यक्रम। ये पंकज पांडे का कार्यक्रम नहीं है, ये सारे लोगों का कार्यक्रम बने। ये पंकज पांडे की सोच है कि इसमें सब लोग ऐसे शामिल हों कि भैया मैं कर रहा हूँ, भैया ये मेरा कार्यक्रम है। और धीरे धीरे अभी तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा बैनर पोस्टर में कहीं ना कहीं मैं अपने आप को दिखाता हूँ, आने वाले समय में वो भी आपको देखने को शायद ना मिले। सारे लोगों को स्थान उसमें मैं देता हूँ, और मेरा उद्देश्य होता है कि भोले निकले हैं, अगर वो निकले हैं तो वो अपनी जनता का हालचाल जानने के लिए निकले हैं, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं निकले, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं निकाले जा रहे हैं, वो अपने लोगों का हालचाल जानने के लिए निकले हैं। तो मैं नगर के लोगों से सिर्फ इतना कहता हूँ कि आपके पास ये सौभाग्य आपको मिल रहा है, अगर आपको ये सौभाग्य मिल रहा है तो आप अपने परिवार सहित रास्ते में उनका, जहाँ पे भी आपको लगता है, उनका पूजन अर्चन करें, भगवान का स्वागत सत्कार करें। आप प्रसाद जो वितरण कर सकते हैं वो वितरण करें। आप नहीं लगाइए बड़े बड़े मंच, बड़े बड़े वो सब नहीं चाहिए। मुझे तो ये चाहिए कि लोग बस उनका आशीर्वाद प्राप्त कर ले, मेरा उद्देश्य ये है। मैं, बहुत सारे लोग आते भैया मंच लगा रहा, मैं बोलता हूँ भैया पैसे क्यों लगा रहे हो। बहुत सारे लोग आते भैया मैं मंच लगा रहा हूँ, भैया मैं ये कर रहा हूँ, तो मैं बोलता हूँ भैया मत करो, पैसा नहीं खर्च करो। आप पैसे को एक काम करो, आप 50 लोग हो, 1 लोग हो, 20 लोग हो, एक जगह इकट्ठे हो जाएं, भगवान का पूजन अर्चन करें,
उनको भोग प्रसाद दें और वो भोग प्रसाद का वितरण वितरण करें। करें। मेरी तो ये सोच रहती है, और उसके बाद उस यात्रा में शामिल हो जाएं। तो मैं आपके माध्यम से, बड़ा अच्छा आज आपने हमें मौका दिया, तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, लोक मंगल के माध्यम से, कि नगर के सारे लोग इस यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, भगवान का पूजन अर्चन करें। आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात है, और मैं आपको बता सकता हूं, कह सकता हूं डंके की चोट पर, कि आपकी हर वो मनोकामना पूरी होगी जो आप चाहते हैं। अगर एक बार सच्चे मन से आपने इस यात्रा में शामिल होकर भगवान के दर्शन कर लिए, भगवान का पूजन अर्चन कर लिया, मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, अगर आप बोलेंगे तो विस्तार में बहुत सारी बातें मेरे पास ऐसे हैं जो प्रमाणिक हैं, जिनको मैं प्रमाण दिला सकता हूं, दे सकता हूं कि ऐसा लोगों के साथ हुआ है। मुझे ऐसा नहीं कि इसमें मैं कोई अंधविश्वास फैला रहा हूं या कोई वो आडंबर फैला रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं। ना मैं पूजना चाहता हूं कि भैया लोग, मैं इसके माध्यम से कि लोग मुझे पूजें। मैं तो नॉर्मल एक दिन, वो जो दिन रहता है वो दिन मेरे लिए बहुत विशेष होता है, क्योंकि उस दिन महादेव मेरे सवारी पे होते हैं, महादेव लोगों के बीच में होते हैं। तो मैं तो सिर्फ उसमें लीन रहता हूँ। मुझे और कुछ इस यात्रा के माध्यम से ना प्राप्त करना है, उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता रहे, उनकी जितनी कृपा मुझ पे बनी रहे वो बनी रहे, इसका मेरा प्रयास होता है। और यही प्रयास मैं जब तक हूँ, जब तक करता रहूँगा। और अपने जितने भी मेरे सहयोगी हैं, ऐसे बहुत सारे सहयोगी, लिस्ट बहुत लंबी है, मुझे तो लगता है मैं सबके नाम ले दूं, पर लिस्ट बहुत लंबी है। मैं उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपके माध्यम से, कि वो सब मुझे जिस तरीके से सहयोग करते हैं, आगे भी जीवन भर वो मुझे ऐसा सहयोग और ऐसा प्यार देते रहे, और भगवान की इस भक्तिमय यात्रा को और भक्तिमय बनाने के लिए अपना पूर्ण और अपने समाज का, अपने मित्रों का सहयोग दिलाते रहे। बस यही प्रार्थना मैं शहर के लोगों से और अपने सहयोगी से, आपके माध्यम से करना चाहूँगा। शिव जी के अनेकों चमत्कार हैं। आपके साथ कभी ऐसा अनुभव हुआ चमत्कार में, या यात्रा में कभी ऐसा कुछ चमत्कार आप लोगों ने अनुभव किया हो तो? नहीं, अनेकों हैं, मेरे जीवन में तो अनेकों हैं। मैं तो एक नहीं, अनेकों गिना सकता हूँ, बता सकता हूँ। मैं तो ये बोलता हूँ ना, कि मैं अभी भी, आपसे पहले भी बोला, अभी फिर बोलूँगा, कि मेरा पूरा जीवन जो है वो शिव कृपा ही से चल रहा है। और मेरे जानने वाले जानते हैं इस बात को, मेरे जो करीब है मेरे, वो जानते हैं कि भाई अब शिव की कृपा ही से चल रहा है। तो मैं तो आपको बोल रहा हूँ। रही बात आपने अगर चमत्कार की, तो एक दो बार बताता हूँ आपको। एक चीज़ और बताऊँगा, और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये करूँगा, कि जबलपुर अपने आप में सांस्कृतिक के साथ साथ धार्मिक नगरी भी रही है, और आज भी है। संस्कार आप लमेटा घाट जाएंगे, आप देखेंगे ऐसे ऐसे स्थान आपको मिलेंगे। उसी में के स्थान है लमेटा घाट में, गोपालपुर है। गोपालपुर में एक है पशुपति नाथ जी का मंदिर। मुझे लगता है कि अब तो उसका जीर्णोद्धार करवा दिया है, गया है, नहीं तो आप उसको देखेंगे, वो मैं बता नहीं सकता कौन सी सदी का है, कब का है, किस समय का है, कितने हजारों वर्ष हो गए होंगे, पता नहीं। अपने आप में शिव का एक बहुत अद्भुत स्थान है पशुपति नाथ जी का। एक मंदिर हमने सुना पशुपति नाथ जी का नेपाल में है, नेपाल में, और एक जहां तक मैं जानता हूं तो ये जबलपुर में, गोपालपुर में, लमेटा घाट में। वहां पे मैं अक्सर दर्शन करने के लिए हम लोग जाते हैं, जब इच्छा होती जब जाते हैं। और सावन में एक बार हम वहाँ अभिषेक भी करते हैं सारे मित्र लोग। और तो मैं तो अगर अपने जीवन की कोई बहुत कठिन समस्या जब आती है, या कोई बात ऐसी आती है, कभी कोई किसी का कोई बात का मुझे परिणाम जानना रहता है, तो मैं तो उनके पास जाता हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एक बार ऐसे ही 2014 में, जब मैं पार्षद का चुनाव लड़ रहा था, तो मैं मंदिर गया रात में 2:30 बजे करीब। मेरे एक मित्र थे साथ में, मैं उनके साथ मंदिर गया। मैंने भगवान के माथा टेका, बाहर से ही दरवाज़ा, चूंकि रात थी तो मैंने दरवाज़ा खोलना उचित नहीं है, तो मैंने भगवान के दर्शन किए और मैंने पूछा, रिजल्ट बता दो प्रभु। तो उनने जो रिजल्ट मुझे दिखाया, मैंने सिर्फ अपने मित्र को बताया कि भाई ये रिजल्ट है, अब किसी से बोलना नहीं, इसको बात को यहीं ख़त्म कर दो। तो उसकी आंखों में उस समय आंसू थे, अब आप समझ जाओगे क्या था वो। तो उसकी आंखों में आंसू थे, बोले गुरु कैसा कर रहे हैं। तो मैंने बोला यार रहने दे, किसी से बोलना नहीं, 2 दिन बचे हैं अभी उसमें मतदान में। और मैंने बोला रिजल्ट ये है।
अपने पक्ष में नहीं है बस। तो इस बात को यहीं दबा दे, यहीं ख़त्म कर दे और किसी से चर्चा मत कर। उसने भी चर्चा नहीं करी, मैंने भी नहीं करा, वही जोर शोर से हमने सब अपना काम किया और रिजल्ट वही हुआ कि हमारे पक्ष में नहीं आए। तो मैं ऐसे बहुत सारी बात बताता हूँ। शिव जी का, मैं घर में शिव की पूजा करता हूँ। अभी सावन चल रहा है, मैं अभिषेक करता हूँ। मैं 2 साल पहले की कोरोना काल के समय की बात है, मैं ऐसे ही भगवान की पूजा करते करते कुछ बातों को लेके बड़ा परेशान था अपने आप में। उस समय तो खाली दिमाग भी था कोरोना काल का, रोज बहुत सारे लोगों की समस्याओं का आना, आए दिन यहाँ की खबर कि इस रिश्तेदार में, इस मित्रता में, फलाने मोहल्ले में जे, मोहल्ले में वो, तो रोज एक होता था हमारे साथ कि हम बहुत परेशान होते थे। कभी इसके संपर्क में आ गए तो उनने आइसोलेशन कर लो अपने आप को, कभी इसके संपर्क, इन सब बातों को लेके हम लोगों का दिमाग एक वो रहता था। इसके अलावा हम लोग सुबह शाम भोजन की व्यवस्था भी लोगों की हुई थी, तो बहुत सारे दिमाग में टेंशन होते थे उस समय। कुछ ऐसे और भी परेशानियों के साथ साथ मैं तो शिव, मैंने बोला ना, मैं अपनी हर बात उनसे कहता हूँ, हर बात, मेरी कोई भी समस्या मैं उनसे कहता हूँ। तो मैंने बोला यार, जबरदस्ती आपको मान रहा हूँ कि आप हो, मैं आपको मान रहा हूँ कि आप हो भी, कि मैं सिर्फ मान रहा हूँ या मैं पत्थर पूज रहा हूँ। अगर मैं पत्थर पूज रहा हूँ तो कोई बात नहीं, और अगर मैं आपको मान रहा हूँ तो फिर बताओ आप हो। मैं, आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरा परिवार भी इस बात का प्रत्यक्षदर्शी है, मेरी बेटी और पत्नी, और मेरे पास फोटो भी है। तो मेरा जो शिवलिंग है जिसमें मैं पूजा करता हूँ, मेरे उस समय उस दरमियान में ना मेरे पास चंदन था ना कुछ था। उस शिवलिंग पे ओम की पूरी आकृति उभरती है, पूरी आकृति, ओम की आकृति, अपने आप चंदन से बना हुआ ओम। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, चंदन मेरे पास उस समय महीनों से नहीं था, और पूरा चंदन की आकृति शिव पे ओम पूरा उभरा हुआ था। मैं ऐसे पूजन करने के लिए बैठा था उस समय, यहीं मेरा मंदिर। तो मैं ऐसा बैठा, जैसे ही मैं बैठा तो मैं आश्चर्यचकित पड़ गया। मैं ऐसा शिवलिंग को देखा, मैंने बोला क्या है जी। मैंने बेटी को बुलाया, मैंने बोला बेटा तो आपने बनाया? तो बेटी मेरी शिवलिंग को नहीं, या मेरे घर में शिवलिंग को नहीं छीते थे कोई, ये भैया पापा चिल्लाई। पत्नी भी हमारी आती है, पूजा करी, फूल चढ़ाए, प्रसाद गया, अगरबत्ती लगाई, जो उनको करना है। पर भगवान के श्रृंगार और उनके जो भी बातें हैं वो मैं करता हूँ। तो उनसे पूछा मैंने कि भैया तुम लोग ने, तो बोले हम लोग छीन नहीं सकते। तो वो एक बहुत आश्चर्यजनक घटना मेरी लिए थी, जो मैं देख के अचंभित था। उसकी मैंने फोटो खींची, फिर बड़ा अपने आप में मैंने माफ़ी मांगी कि भगवान क्षमा कर दो। और ऐसे बहुत सारे हैं उदाहरण, आपको मैं एक नहीं अनेकों। और मेरे यात्रा से संबंधित अगर आप बात करें, आपने एक और बात मुझसे पूछी थी, तो मैं तो अब नाम नहीं लूंगा, पर इस यात्रा में शरीक होते होते लोग कहाँ कहाँ तक पहुंचे हैं। मैं एक दो लोगों को तो ऐसा हुआ कि जिनको अपन ने बाद में बोला कि भैया आप आ गए ना, अब देखना आपके साथ क्या होगा, अब आप वो चाहो वो मिलेगा आपको जो आपको चाहिए इस बार, और वो उनको मिला। तो ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, सब लोगों की अपनी अपनी एक आस्था होती है, किसकी कहीं आस्था होती है, किसी की कहीं होती है। और जब किसी को कुछ मिल जाता है तो उसको बोलने वाले भी बहुत लोग होते हैं, भैया हमने बोला था तो आपको मिला, हाँ, ये भी होता है। तो हम किसी के बारे में बोलेंगे तो वो मानने नहीं मानने वाली बात है। तो मैं तो बोलता हूँ ना कि वो यात्रा में शामिल होना मतलब अपनी मनोकामनाएं, अपनी इच्छाएं पूर्ति करने वाली वो यात्रा है। अगर आपको ऐसा कुछ है तो संकल्प लेके उस यात्रा में जरूर आप शामिल होइए। श्री गुप्तेश्वर महादेव, और उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भगवान श्री राम के द्वारा वो स्थापित शिवलिंग है। आप समझ रहे हो उसकी महत्ता कितनी होगी। स्वयं श्री राम के द्वारा स्थापित स्वयं श्री भगवान राम के द्वारा स्थापित है, तो आप उसकी महत्ता समझिए कि वो कहीं ना कहीं उनका है, वहाँ पे वो है उसमें। तो मैं तो यही कहूँगा कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सारे मेरे मित्रों के साथ भी उदाहरण हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी बातों की जानकारी पहले से होना या एहसास होना उनका, ये सब शिव की भक्ति का है, शिव के चमत्कार हैं। अब आपको हर व्यक्ति उसको अलग अलग नाम, अलग अलग रूप दे देता है, पर मैं तो जहाँ तक मानता हूँ कि मेरे जीवन में शिव से ज़्यादा कुछ नहीं है। सर, अपनी शाही सवारी यात्रा की आप मेरे को रूपरेखा कितने तारीख को है, कितने समय से प्रारंभ है, तो उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी आप दे दीजिए। शाही सवारी यात्रा वर्ष
9-10 से चालू है। और मैंने आपको बताया कि ये गुप्तेश्वर मंदिर से चालू होती है और 2 चरणों में होती है। प्रथम चरण में गुप्तेश्वर मंदिर से लगभग 10:30 बजे, और इसका दिन फिक्स है, सावन का द्वितीय सोमवार दिन फिक्स रखा हुआ है हमने, सावन का द्वितीय सोमवार। तो सुबह 10:30 बजे करीब ये यात्रा हमारे बड़े भाई पूर्व पार्षद द्वारका मिश्रा जी एवं उनके परिवार और उनके मित्रगणों के द्वारा, और नरसिंह दास जी महाराज, मुकुंद दास जी महाराज और शहर के सभी जो संत महात्मा लोग हैं, उनकी अगुवाई में ये यात्रा वहाँ से गुप्तेश्वर मंदिर से प्रारंभ होती है, जो कृपाल चौक से दशमेश द्वार, हाथीताल से होते हुए फिर अपने गोरखपुर से छोटी लाइन, और छोटी लाइन से आके फिर यहाँ पे हमारे जो शास्त्रीय विधि समिति है, मतलब हम लोग शास्त्रीय विधि से पुनः यहाँ भगवान का पूजन अर्चन करके उनको, हम और हमारे मित्र लोग हैं जो यहाँ से फिर एक पुनः यात्रा का 2 मिनट भगवान का विश्राम के बाद, 5 मिनट 2 मिनट उनका विश्राम के बाद पुनः यात्रा यहाँ से प्रारंभ होती है। तो बस स्टैंड से अपना मालवी चौक से सुपर मार्केट, गंजीपुरा, फारा, कमानिया गेट से कोतवाली, और कोतवाली से जाके मिलोनीगंज में कटरा वाले हनुमान जी मंदिर है। तो वो भी अपने आप में बहुत प्राचीन और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। तो हनुमान जी के मंदिर में वहाँ इनका समापन होता है भगवान की यात्रा का, जहाँ विधिवत भगवान का पूजन अर्चन होता है। भक्तगण जो उपस्थित रहते हैं वहाँ उनका प्रसाद वितरण होता है। और इस बार इस यात्रा का समापन की जिम्मेदारी जो है वो पनागर विधायक सुशील तिवारी इंदू भैया के हाथ में है, उन्होंने समापन का जिम्मा लिया हुआ है। तो ऐसे जिम्मेदार लोग भी रहते हैं, ईश्वर के भक्त रहते हैं, भोले के भक्त हैं, जो इस जवाबदारी को ले लेते हैं और वहाँ पे विधिवत उनका समापन होते हैं। संतों का सम्मान होके भगवान अपने गर्भगृह में वापस जाते हैं, जहाँ उनका 7:30 बजे जो आरती का समय होता है, फिर वो आरती वहाँ संपन्न होती है और भगवान विधिवत फिर भक्तों को दर्शन देने के लिए अपने मंदिर में उपस्थित रहते हैं। पर दिन भर तो मुझे लगता है कि भगवान सिर्फ यात्रा में होते हैं और यात्रा का भरपूर नगरवासी आनंद लेते हैं। और मैं पुनः एक बार आपसे, आपके लोक मंगल के माध्यम से शहर के समस्त नागरिकों से यह अपील करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में इस यात्रा में शामिल होकर भगवान का दर्शन करें, भगवान का पूजन अर्चन करें। जो भी आपकी क्षमता अनुसार है वो प्रसाद भोग उनको चढ़ाएं, और अगर आपको लगता है कि वितरण करना चाहिए तो मैं आपके माध्यम से यह बार बार अपील करूंगा लोगों से। और यह कार्यक्रम आप सबका कार्यक्रम है, संस्कारदानी के समस्त नागरिकों का कार्यक्रम है। इसमें कोई भी व्यक्ति दावा नहीं ठोक सकता कि वो अकेला इसका प्रमुख है या अकेला वो है। और मैं समस्त नागरिकों को इस कार्यक्रम को समर्पित करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने ये सौभाग्य मुझे दिया और इतनी सार्थक चर्चा शिव पर और इस शाही सवारी यात्रा पर आपने मुझसे की।